नादिया मामा से कहने लगी, मामा हमारे घर के सामने जो खाली घर था उसमें लोग आ गए हैं। मैंने टेरेस पर से देखा है। कल उनका सामान आ रहा था और आज मैंने उनके गेट पर अपनी जितनी लड़कियां देखी हैं। मामा प्लीज़ मैं चली जाऊं, बोर हो रही हूं, उनसे खेल लूँगी। ठीक है चली जाओ, उनकी मामा से पूछ लेना कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। नादिया इजाज़त मिलने पर खुश हो गई और भागकर सामने वालों के घर चली गई। एक आंटी सामने ही बैठी थी। नादिया ने सलाम किया, अपना तारफ़ करवाया और कहा अपनी बेटियों को बुला दें। अच्छा, आंटी ने कहा और ज़ोर से अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी, झगड़ा बाहर आ, झगड़ा बाहर आ। इतने में एक लड़की कमरे से बाहर निकली। ये सामने वाले घर से आई है। आंटी ने नादिया की तरफ इशारा किया, इससे दोस्ती कर लो। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आपका नाम झगड़ा है? नादिया ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, असल में ये बहुत झगड़ालू है, हर बात पर लड़ती थी, इसलिए हमने इसका नाम ही झगड़ा रख दिया है। आंटी बोली। नादिया को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन ज़बत करके बोली, आह खेलते हैं। ठीक है, वो लड़की बोली, पहले मेहमान बच्ची के लिए शरबत तो बना लाओ। आंटी ने कहा, मैं बनाऊं? झगड़ा एकदम गुस्से में आ गई, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अब बेवकूफ़ से कहें वो भी कोई काम कर लिया करे। झगड़ा ने सचमुच झगड़ा शुरू कर दिया और ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बेवकूफ़ बेवकूफ़ बाहर आओ। आवाज़ सुनकर लड़की बाहर आई तो झगड़ा बोली, जल्दी से मेहमान के लिए शरबत बना लाओ। अच्छा कहकर वो लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद एक ट्रे में कप लेकर आ गई। वो आप चाय ले आई? सॉरी मैं चाय नहीं पीती, आंटी को दे दे। नादिया बोली, नहीं ये चाय नहीं है, शरबत है। वो लड़की बोली, और तुम शरबत चाय के कप में ले आई, इसीलिए तुम्हारा नाम बेवकूफ़ है, आंटी ने कहा। नादिया हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी और उसे हंसी भी आ रही थी। इतने में अंदर से एक और लड़की निकली। या अल्लाह, इसका नाम कोई ढंग का हो, नादिया ने सोचा। इस लड़की के हाथ में चिप्स का पैकेट था जिसे वो खाती हुई आ रही थी। अच्छा तो पेटू, तुम्हें मिल गई फुर्सत खाने से? बेवकूफ़ ने कहा, अभी अंदर बैठी चावलों की प्लेट पर हाथ साफ कर रही थी, अब मेरा चिप्स का पैकेट खा रही हो। झगड़ा गुस्से से बोली, पेटू तुम्हारी बड़ी बहन है, इससे मत लड़ो। आंटी बोली, चलो आओ चले स्टेशन पर गेम्स करें और साथ साथ चॉकलेट खाएं। पेटू ने कहा, नहीं अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। नादिया ने किसकने में ही आफियत समझी। घर आकर उसने अम्मी और भाई को यह सब कुछ बताया तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया, बल्कि भाई ने कहा, तुम ऊट पटांग बातें कर रही हो, ऐसे नाम तो किसी के हो ही नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा नाम हो गया है आज से ऊट पटांग।